हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल या मेडिकल के लिए हमने जो अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद जो भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं 14 से लेकर 2020 तक, मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, दोनों पेपर्स के, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखो, जिनको लगता है कि उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक है केमिस्ट्री का। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि आपको 10 सीखने पड़ेंगे, तब आप इंग्लिश जो आपके पास लैंग्वेज होती है उसमें आप अच्छे रहोगे। सिमिलरली केमिस्ट्री में अगर आप चाहते हो कि आपका आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सको तो आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक बार पीरियोडिक टेबल का आइडिया लग गया, उसके बाद इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो तो मैंने आपको करवाना ही करवाना है। ठीक है, तो अच्छे से आज की वीडियो में देखना है, आपने पूरी वीडियो को देखना है एंड तक कि कैसे कैसे हम ट्रिक्स के साथ पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हैं और कौन कौन से एलिमेंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ना है। राइट, तो आपको पता है कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसमें हमें जनरली बताया जाता है कि जो पीरियोडिक टेबल है वो कैसे फॉर्म हुआ था। राइट, तो पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे जो हैं साइंटिस्ट जो हैं 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी में काम कर रहे थे। तो उनमें से सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ एक चीज़ें बताई थी जिनको थोड़ा सा वो माना गया था, हाँ ऐसा हो सकता है, तो वो पहले साइंटिस्ट हमारे पास रहे थे डॉबे राइनर। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट रहे थे हमारे पास? डॉबे राइनर। तो इनका क्या कहना था, देखो इसका जो प्रिंसिपल था इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है आपका फ्रेम हो सकता है कि जो आपके पास ये जो डॉबे राइनर है इसका प्रिंसिपल, ठीक है, जो डॉबे राइनर है इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल है एटॉमिक मास। इसका प्रिंसिपल है एटॉमिक मास, मतलब इसने एटॉमिक मास को एज अ बेस मान के पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने का सोचा था। ठीक है, तो इसने एक्सप्लेन करा, पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करा था ट्रायड्स की फॉर्म में। ट्रायड्स, ट्राई मीन्स 3। तो इन्होंने सोचा था कि जो एलिमेंट है वो 3 3 के ग्रुप में अरेंज है। ठीक है, इन्होंने क्या सोचा था, जो एलिमेंट्स हैं वो 3 3 के ग्रुप में अरेंज है, विच मीन्स लाइक ये इनका पहला ट्रायड्स था। इसमें इन्होंने 3 एलिमेंट लिए, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, की जो एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल है वो इसी तरह से अरेंज होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसने बोला था कि जो हमारे पास जो ट्रायड है उसमें जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उसकी अगर हम एवरेज करें, देखो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है इसका 7 और 39, तो इसको अगर हम एवरेज करें 2 तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 46 अपॉन में 2 करके 23। तो इन्होंने बोला था कि जो हमारे पास ट्रायड है, ट्रायड में जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनके मास की अगर हम एवरेज निकालें तो हमारे पास सेकेंड एलिमेंट आता है, ये इन्होंने बोला था। बट जो इनका ये जो प्रिंसिपल था या जो इनकी थ्योरी थी वो कुछ एक एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल हुई थी, सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रायड्स पर ये जो थ्योरी थी वो एप्लीकेबल थी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि पहला जो आपके पास पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी, कौन से साइंटिस्ट की थ्योरी थी? डॉबे राइनर। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इनके ट्रायड्स के ऊपर। तो इन्होंने टोटल 3 ट्रायड्स दिए थे, तो वो तीनों ट्रायड्स कौन कौन से हैं? पहला है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, दूसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद तीसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ठीक है, इसका यही जो डॉबे राइनर है इनका यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपके पास। ठीक है, फिर आगे चल के इनकी लिमिटेशन आ गई क्योंकि ये पूरे एलिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सेकंड साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास न्यूलैंड्स। ठीक है, सेकंड साइंटिस्ट आते हैं न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स ने क्या करा था, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। तो अगर आपको केमिस्ट्री का थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो जो ऑक्ट है उसका मीन्स होता है 8, जो ऑक्ट है उसका क्या मतलब होता है 8। तो मतलब कि इनकी थ्योरी में 8 का कुछ रोल है। तो अगर बात की जाए प्रिंसिपल की, इसमें भी जो प्रिंसिपल है, बात की जाए प्रिंसिपल की, तो इसमें भी प्रिंसिपल क्या है हमारे पास?
एटॉमिक मास। ठीक है, प्रिंसिपल क्या रहा है हमारे पास, एटॉमिक मास ही रहा है न्यूलैंड्स ऑक्टेव का भी। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जब मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो जो एवरी 8th एलिमेंट है, जैसे ये करा इन्होंने लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन उसके बाद आया सोडियम, 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट है। एवरी 8th एलिमेंट्स उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलती थी, ये बोला था ऑक्टेव ने अपने लॉ में कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज करते हैं तो एवरी 8th एलिमेंट्स रिपीट इट्स प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला था, बट इनकी भी लिमिटेशंस आ गई। लिमिटेशन क्या है कि जो इनका लॉ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल है, तो वो कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 तक, कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कैल्शियम तक एप्लीकेबल हुआ था न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ, जो कि हमारे पास एटॉमिक नंबर है 20। और जब हमारे पास मतलब कि न्यूलैंड्स ये लॉ लेके आए थे उस टाइम तक 56 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे, 56। एटॉमिक नंबर इज थोरियम। ठीक है, किसका एटॉमिक नंबर है 56, थोरियम का। तो थोरियम तक एलिमेंट एप्लीकेबल हो चुके थे। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इसीलिए मैंने न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बारे में या डॉबेराइनर के बारे में आपको बताया। फर्दर इसकी भी जाके क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, काफ़ी सारी लिमिटेशंस आई, लिमिटेशंस के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो हम ना, अगर मैं बात करूँ कोई भी आपका सेक्शन है या आपका कोई भी चैप्टर है तो आपको ज़्यादा बिल्कुल ही मतलब कि डेप्थ में टॉपिक के जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हर एक जो लाइक आपका केमिस्ट्री सेक्शन है तो उसमें बहुत 30 के अराउंड चैप्टर है, तो 30 अराउंड के चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर में से अगर एक क्वेश्चन उठा के देखें हम तो 35 के अराउंड ही आपको क्वेश्चन आने हैं। तो नॉर्मल ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो बेसिक अपने क्लियर करो और उन बेसिक्स को कैसे एप्लीकेबल करना है उन चीज़ों को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, हर चीज़ की डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं। अब अगर कोई पूछे डॉबेराइनर की लिमिटेशंस क्या हैं, क्यों आई, कैसे आई, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ से क्वेश्चन कोई फ्रेम नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी लिमिटेशंस आ गई। उसके बाद हमारे पास मेंडलीव आए, तो मेंडलीव ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है पीरियोडिक टेबल को बिल्डअप करने के लिए। बात वही आती है कि इनके भी प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इनका प्रिंसिपल भी हमारे पास सेम है। क्या है प्रिंसिपल, एटॉमिक मास। इन्होंने भी किसको बेस लिया था, हमारे पास एटॉमिक मास को ही बेस लिया था, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे ये एटॉमिक मास को एज अ मतलब कि प्रॉपर्टी, मतलब एक बेसिक प्रॉपर्टी कंसिडर करके। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जितने भी एलिमेंट अब तक 68, ये भी बन सकता है कि जब मेंडलीव ने अपना काम स्टार्ट करा था उस टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो 68 एलिमेंट तक जो है हमारे जो पीरियोडिक टेबल है वो एलिमेंट उसमें आ चुके थे। राइट, तो मेंडलीव ने क्या बोला था हमारे पास, इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करा। इन्होंने क्या लिया, कार्ड्स लिया, कार्ड्स पे हर एक एलिमेंट्स का नेम, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, और भी जो प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है, एसिडिक, बेसिक, कैसी प्रॉपर्टीज़ वो उसके, ऑक्साइड, उनके हाइड्रोक्साइड, कैसी कैसी प्रॉपर्टी, हर एक एलिमेंट जितने भी 68 एलिमेंट तक डिस्कवर हो चुके थे वो इन्होंने सारा लिखा। तो जिन जिन एलिमेंट्स का इनको लगता गया कि ये सिमिलर है उनको इन्होंने क्या करा, अरेंज करते गए ये एक ऐसे, जैसे हमारे पास एक कोई कार्ड है, ये कार्ड है, उसके बाद दूसरा कार्ड इन्होंने इसके नीचे रखा, तीसरा कार्ड उसके नीचे, फिर ऐसे कार्ड, फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप, जैसे ये यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड आ गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती गई, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, क्योंकि इन्होंने अपना बेसिक जो लिया था वो यही लिया था कि एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना है, बट बीच में जाके इनको क्या मतलब कि इनके पास क्या आया, इनके पास आया कि जो हमारे पास लाइक कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, कोबाल्ट और निकल की मैं बात करूं तो कोबाल्ट जो है उसका अगर मैं मास की बात करूं 56.74,
और इसका जो मास है वो है 56.76, ये हमारे पास इसका मास समथिंग ऐसे है ना। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जब हम इनका ऑर्डर लगा रहे हैं तो हमारे पास निकल को बाद में आना चाहिए, निकल को बाद में आना चाहिए और कोबाल्ट को बाद पहले आना चाहिए। ठीक है, बट जो इनका पीरियोडिक टेबल था उसमें निकल पहले आ रहा था, कोबाल्ट बाद में आ रहा था। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं अटोमिक मास को बेस लेके नहीं चलूँगा, जिन जिन की प्रॉपर्टी सेम आ रही है उनको मैं साथ में रखता चलूँगा। तो इन्होंने फिर बाद में अटोमिक मास को छोड़ के प्रॉपर्टी सिमिलर पे ये इन्होंने काम करना शुरू कर दिया और एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने जो जैसे इस तरफ को जो एलिमेंट्स अरेंज हुए, इस तरफ को इनको इन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल रोज। क्या बोला इनको इन्होंने? हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, इस तरफ को जो गए, उसके बाद जो ऐसे नीचे को एलिमेंट अरेंज हुए इनको इन्होंने बोला वर्टिकली कॉलम। क्या बोला इन्होंने? वर्टिकली कॉलम। ठीक है, ये नाम दिया इन्होंने वर्टिकली कॉलम ऐसे। तो इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जब ये पीरियोडिक टेबल फॉर्म कर रहे थे बीच में काफ़ी सारे गैप भी छोड़े। इन्होंने क्या बोला कि बीच में जो गैप मैं छोड़ रहा हूँ वहाँ पे एलिमेंट जो है वो आएंगे, बाद में डिस्कवर होंगे। और जो जो इन्होंने प्रॉपर्टी उन एलिमेंट की डिस्कवर करी थी कि जो जो मतलब बीच में इन्होंने गैप छोड़े। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनको लग रहा है कि कोई भी एलिमेंट फिट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इन्होंने गैप छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने नेक्स्ट ग्रुप को मतलब अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने जो गैप छोड़े थे इन्होंने पहले ही बता दिया था वहाँ पे कोई ना कोई नए एलिमेंट, मतलब जब भी एलिमेंट डिस्कवर होगा वो आएगा, उसके मास के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में सारा कुछ इन्होंने डिस्कस कर दिया था। इवन कि जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर वैसी ही थी जैसी हमारे पास मेंडलीव ने बताई थी। ऐसे हमारे पास दो एलिमेंट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि वो दो एलिमेंट कौन से हैं जिनके लिए मेंडलीव ने गैप छोड़ा था और उनको नाम क्या दिया था और बाद में उनका नाम क्या बना था। ठीक है, तो मेंडलीव का ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो देखो, एक को नाम दिया था इन्होंने एका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया था? एका एल्यूमिनियम, राइट, एका एल्यूमिनियम। और एक को इन्होंने नाम दिया था एका सिलिकॉन। एक को नाम दिया था इन्होंने एका सिलिकॉन। वो ऐसे नाम क्यों दिए? क्योंकि जो एलिमेंट वो डिस्कवर होने थे इन्होंने बोला था उनकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से सिमिलर थी और एल्यूमिनियम वाली ही कॉलम में वो फिट होएगा। सिमिलरली जो एका सिलिकॉन था वो भी क्या था, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिलिकॉन से मिलती जुलती होगी और वो सिलिकॉन वाले कॉलम में हमारे पास फिट होगा। तो जो यहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर हुआ वो हुआ हमारा गैलियम। ठीक है, और जो यहाँ पे हुआ वो हुआ हमारा जर्मेनियम। यहाँ पे कौन सा हुआ? जर्मेनियम। इसका सिंबल Ga और इसका सिंबल Ge। ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए हमारे पास। ठीक है, तो मेंडलीव्स की भी काफ़ी सारी, मतलब इन्होंने काफ़ी सारा पीरियोडिक टेबल जो है वो फॉर्म तो कर दिया था, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मतलब इनकी भी लिमिटेशंस आई। मतलब इनको पता था आइसोटोप्स, क्योंकि अगर इनके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में हमारे पास पीरियोडिक टेबल अरेंज है तो आइसोटोप्स की जगह कहाँ है? क्योंकि आइसोटोप्स लाइक हाइड्रोजन के आइसोटोप है, पहले का मास 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, तो उनकी जगह भी होनी चाहिए। उसके बारे में इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया। मतलब ऐसे करके बहुत सारी लिमिटेशंस आई, तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम किया। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आए हेनरी मोजले। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट आए? हेनरी मोजले। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो कौन आए हमारे पास? हेनरी मोजले। ठीक है, हेनरी मोजले। तो इन्होंने ही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। क्या दिया था इन्होंने? हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, ये भी बन सकता है क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था? तो अगर इसकी बात की जाए प्रिंसिपल की तो इसका प्रिंसिपल था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एटॉमिक नंबर।
तो इसका जो प्रिंसिपल था वो था हमारे पास एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका क्या प्रिंसिपल था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एटॉमिक नंबर क्वेश्चन आता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड हुए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर हुए हैं एज रैदर देन एटॉमिक मास, ठीक है। तभी तो हमारे पास जो वो था कि जो कोबाल्ट है एंड निकल है, तो निकल पहले आ रहा था क्योंकि उसका मास कम था, कोबाल्ट बाद में आ रहा था। बट अकॉर्डिंग टू इनके पीरियोडिक एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 27, इसका है 28, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, ये इसका रीज़न था, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर को एज अ मेन हमारे पास रोल लिया गया तब जाके ये बहुत सारी जो आइसोटोप भी इसीलिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल में नहीं आते, क्योंकि आइसोटोप सभी का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम आता है, तो उनको हम पीरियोडिक टेबल में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हेनरी मोज़ले का हमारे पास यही था कि इनका आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें, पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है हमारे पास, देखो कैसा दिखता है पीरियोडिक टेबल। आई एम जस्ट ट्राइंग, कुछ ऐसा हमारे पास पीरियोडिक टेबल दिखता है, देखा होगा आपने, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो ऐसा दिखता है हमारे पास, ठीक है। अब हम ब्लॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ आपकी छूट की पीछे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की, कि हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात की गई थी, वो हमारे पास 18 है। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ पीरियड्स की, नंबर ऑफ़ पीरियड्स की, वो हमारे पास 7 है। ग्रुप्स का मतलब जैसे ये 1 2 ऐसे बीच में होंगे, यहाँ से 13 14 15 16 17 18 ऐसे करके टोटल हमारे पास, यानी कि जो वर्टिकल कॉलम थे, जो मेंडलीव के वर्टिकल कॉलम थे उनको नाम दिया गया हमारे पास ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, जो इस तरफ को ऐसे हमारे पास ऐसे हैं, ये जो जैसे ये हॉरिजॉन्टल रोज, इनको क्या नाम दिया गया था, इनको नाम दिया गया था पीरियड। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं हमारे पास 7, एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास 18, ठीक है। तो अब अगर आपने पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा होगा, जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं, इनको एक ब्लॉक का नाम दिया गया है। कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, कौन सा, एस ब्लॉक, ठीक है। और जो ये सारे एलिमेंट हैं हमारे पास, अगर इनकी बात की जाए तो ये हमारे पास पी ब्लॉक, ये कौन से हैं, पी ब्लॉक। और जो इन बिटवीन एस एंड पी आते हैं उनको नाम दिया गया है डी ब्लॉक, उनको नाम दिया गया है डी ब्लॉक। और बिल्कुल जो नीचे पड़े हुए हैं हमारे पास उनको नाम दिया गया है एफ ब्लॉक, उनको नाम दिया गया है एफ ब्लॉक। अब ये नेम कैसे सजेस्ट किए गए हैं कि जो यहाँ पे एलिमेंट है वो एस सी ब्लॉक है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो डी ही ब्लॉक है, यहाँ वाले पी है, यहाँ वाले एफ है। हाउ वी कैन फाइंड दैट द गिवन एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आ गया, आपको दे दिया गया सोडियम, तो सोडियम कौन से ब्लॉक से हमारे पास बिलोंग करता है, आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ईजी है आपके पास, कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो हमारे पास सोडियम है, देखो एटॉमिक नंबर, वही बात है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11, ठीक है। 20 तक लर्न करने हैं, बाकी आज हम देख लेंगे कैसे हम ट्रिक्स के साथ बाकी सबको लर्न कर सकते हैं।
तो एटॉमिक नंबर, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। पिछली वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके प्लीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो सीख के आएँ, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ऐसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ब्लॉक में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे एस ब्लॉक में जा रहा है, विच मीन्स कि जो हमारे पास सोडियम है, जो हमारे पास सोडियम है वो कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? वो हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास आ गया कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास? 6। तो अगर कोई पूछे कार्बन कौन से ब्लॉक में आता होगा, तो कार्बन के लिए आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे 1s2, 2s2, 2p, कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। तो p ब्लॉक में लास्ट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, विच मीन्स कार्बन इज़ अ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ऐसे आप किसी भी ब्लॉक का फाइंड आउट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, दैट द गिवन एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। ये आपके पास, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास एस ब्लॉक है, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS122। एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास NS122, ठीक है। ये हमारे पास एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसी तरह पी ब्लॉक की अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होगी हमारे पास NS2NP126। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डी और एफ ब्लॉक की आ सकता है आपको ये क्वेश्चन। डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-1D 1 to 10 NS122। एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास N-2F 1 to 14 N-1D 0 to 1 NS2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशली फॉर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो इसको आपने नोट डाउन करके रख लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक का हमारे पास नाम आता है, इसको हम बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक को, ठीक है। क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो एफ ब्लॉक है इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोलते हैं हम, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें एस और पी ब्लॉक की, ठीक है, एस और पी ब्लॉक की, तो इनको कंबाइंड एक नाम दिया गया है। एस और पी ब्लॉक को कंबाइंड एक नाम दिया गया है, इनको दिया गया है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये भी बोला जाता है हमारे पास इनको, ठीक है। तो ये नेम्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, डी में भी हम सीखेंगे और पी के भी हम सीखेंगे, कैसे हम उनके एटॉमिक नंबर्स को लर्न कर सकते हैं, उनकी वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो सारा। बाकी जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उसका मैं आपको जो ट्रिक्स है उसकी मैंने पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रॉम द एस पी एंड डी ब्लॉक से आता है। बाकी जब हम डी एंड एफ ब्लॉक करेंगे वहाँ पे मैं डी आपको दोबारा से रिवाइज़ करवाऊँगी और एफ ब्लॉक वहाँ पे आपको फिर से रिवाइज़ करवा दूँगी मैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और उनको आप कैसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक को ही देखते हैं। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा।
सो हमारे पास आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्या आता है? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें आता है सबसे पहले हमारे पास ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ठीक है, 1, जिसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं हम इसको? अल्कली मेटल्स। ठीक है, इसमें एलिमेंट आते हैं हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीसियम, फ्रेंशियम। ठीक है, ये हमारे पास एस ब्लॉक में एलिमेंट आते हैं। ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास एस ब्लॉक में एलिमेंट आते हैं। देखो अब इसको आपने याद कैसे करना है। देखो अगर तो आपने पीरियोडिक टेबल को पहले से लर्न कर चुके हो, आपके पास कोई ट्रिक्स है इनको याद करने की, क्योंकि स्कूल से हर कोई टीचर बताते हैं या ग्रेजुएशन में जाके या फिर यूट्यूब से आपने कहीं से सीखा हो तो आप वही ट्रिक फॉलो कर सकते हो। अगर आपने नहीं सीखा है तब आप मेरी ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। देखो इसको मैंने कैसे याद करा हुआ है, इसको मैंने याद करा हुआ है लिब्रा नहीं खाया राजमा चावल फूड। ठीक है, हे लिब्रा नहीं खाया राजमा चावल फूड, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रेंशियम। मैं सिर्फ सिंबल्स को लेके चल रही हूँ, पूरे पूरे नेम नहीं लिख रही हूँ। अगर आप पूरे पूरे नेम लिखना चाहते हो तो आपको पीरियोडिक टेबल कहीं पे भी मिल जाएगा, गूगल से आप फोटो डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हो। बाकी अगर आप इसको स्पेशली इसके नोट्स चाहिए आपको कि जो ये पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे लर्न किया जाता है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो या फिर चैनल का इंस्टा जो पेज है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप मैसेज ड्रॉप कर देना तो मैं आपको इसके नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, सिर्फ इसी के पीरियोडिक टेबल के। बाकी जो कंप्लीट नोट्स है वो पेड रखे हुए हैं मैंने, राइट। तो हमारे पास क्या है कि ये अब देखो मेन जो रोल है इसमें सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक नंबर का। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। एक और बात की जो हाइड्रोजन है नॉट एन अल्कली मेटल, नॉट एन मतलब ये हाँ अल्कली मेटल नहीं है हमारे पास ये, मतलब फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली मेटल बोलते हैं बट जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन इज़ नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल। बट इसकी प्रॉपर्टी क्योंकि इन एलिमेंट से मिलती थी इसलिए इसको इसके ऊपर रखा गया है। बट हाइड्रोजन इज़ नॉट एन अल्कली मेटल, तो वो अल्कली मेटल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें देखो अटोमिक नंबर की, तो इसका अटोमिक नंबर है हमारे पास 1, उसके बाद ये 3, उसके बाद 11 एंड देन 19। देखो ये चल रहा है हमारे पास 2, 8, 8, उसके बाद आएगा 18, 18, 32 ऐसे करके। तो 19 में अगर हम 18 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। उसके बाद फर्दर अगर हम 18 जो है वो प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। उसके बाद हम 32 प्लस करेंगे, देखो इसमें 32 प्लस करेंगे तो 7, 8, 87। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ये मैंने लिखा ना कि देखो ये तो हमें एलिमेंट याद होते हैं कि हाइड्रोजन, क्योंकि 20 तक मैंने आपको लर्न करने को बोला है तो ये तो आपको एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद होंगे। ये मैंने क्या लिखा है एटॉमिक नंबर, तो ये जो है 2, 8, 18, सर्कल कर देती हूँ इनको, 18, 18 देन 32, ये आपके मैजिक नंबर होते हैं। ये मैजिक नंबर होता है कि इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रुप होता है उसमें जो एटॉमिक नंबर है वो चलता है। ठीक है, आपको पहले सिर्फ एक फर्स्ट जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, बाकी पूरे ग्रुप में आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर अगर याद नहीं है तो इस मैजिक नंबर की हेल्प से आप उनको ऐड करके इसका एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। अब बारी आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, हमारे पास क्या आ जाएगा 1s1। अब ये देखो ये लिथियम है, लिथियम की देखो क्या आएगी, ध्यान से देखना यहाँ पे 1s2 2s1, 1s2 2s1 हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी आएगी किसकी, सोडियम की, तो उसकी आएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि हर एक ग्रुप में देखो इसकी पहले की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है, दूसरे की लास्ट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 आ गई, तीसरे की 3s3 आ जाएगी,
उसका मतलब नेक्स्ट की क्या आ जाएगी 4s1, उससे नेक्स्ट की क्या आ जाएगी लास्ट वाली 5s1, उससे नेक्स्ट की 6s1 और लास्ट वन की 7s1 लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 एटॉमिक नंबर है, 2 एटॉमिक नंबर है, तो 2 एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है, हमारे पास नोबल गैस, हमारी नोबल गैस है हीलियम। तो इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं हीलियम 2s1। ठीक है, नोबल गैस अभी हम याद करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये हमारी यहाँ तक नेक्स्ट नोबल गैस है नियोन, तो इसको लिखा जा सकता है नियोन 3s1। इसको लिखा जाता है, नियोन के आगे आती है आर्गन, इसको लिखा जाता है क्रिप्टोन, इसको लिखा जाता है जीनोन, इसको लिखा जाता है रेडोन। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हर एक एलिमेंट की सेम है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, रेदर देन उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। मतलब यहाँ पे एक शेल है, फिर 2 शेल, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे नीचे की तरफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। बट अगर मैं बात करूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी बात करूँ मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें सभी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल, कि जो हमारे पास लास्ट शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने ये लिखा था, तो इसकी लास्ट शेल सेकंड है, तो सेकंड में कितने हैं 1, इसकी थर्ड है क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन 4 5 6 सभी में कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, दैट मीन्स इसमें वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आते हैं 1, तो ग्रुप नंबर 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास 1। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया होगा तभी आप उनको फाइंड आउट कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब एक टर्म आती है आपकी वैलेंसी, ठीक है, उसको भी मैं यहीं पर डिस्कस कर देती हूँ। क्या आती है आपकी वैलेंसी, ठीक है। तो देखो ये वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कोई भी एलिमेंट है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक तरह से फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये जनरल छोटा सा सीख लेते हैं, फिर बाकी केमिकल बॉन्डिंग में भी बताऊंगी। तो आपको आपको पूछा गया जो ये सारे एलिमेंट है इसकी वैलेंसी आपको पूछी जाए। देखो ये मैंने क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है मेटल्स। तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल का डिटेल आइडिया चाहते हो, क्योंकि मैं मेटल नॉन मेटल के ऊपर वीडियोस नहीं बनाऊंगी, मैंने पहले ही काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दूंगी, बहुत अच्छे से मैंने नोट्स के साथ मेटल नॉन मेटल्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें अलॉयज़, उसके बाद आपको ओर्स क्या है, सारा डिटेल में बताया गया, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो जो मेटल्स होती है उनमें प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। तो विच मीन्स कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, मतलब ये जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं हर कोई। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है कि जो भी उसके नियर बाय नोबल गैस है उस कॉन्फ़िगरेशन तक वो पहुंच जाए। अब जैसे हमारे पास सबसे पहले देखो कौन सा है, लिथियम है, तो लिथियम के नियर बाय नोबल गैस कौन सी है, हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, लिथियम का है 3। तो लिथियम क्या करेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, आई डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम तक रहे, क्योंकि हीलियम स्टेबल है तो मैं भी स्टेबल होना चाहता हूँ। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उनके ऊपर चार्ज आता है प्लस। दैट्स वाई जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है हमारे पास +1। ठीक है, जहाँ पे भी मेटल्स है तो मेटल्स की जो वैलेंसीज आती हैं वो हमारे पास +1 ही आएगी। ठीक है, तो इस मेटल जो ये ग्रुप नंबर 1 है इसकी जो वैलेंसी है वो मेरे पास आएगी
+1 और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने ही हैं, 1 ही है। और ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दिया। और एटॉमिक नंबर आपको ज़्यादातर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, एलिमेंट्स को आप कैसे लर्न कर सकते हो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और ये एस ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड के ऊपर। तो ग्रुप नंबर सेकेंड उसको बोलते हैं हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्केलाइंस अर्थ मेटल। तो देखो इसको कैसे याद किया गया है। ये है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है। बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई। ठीक है, तो ये ट्रिक बनाई गई है, बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई। बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, सॉरी बेरिलियम नॉट बेरियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड देन रेडियम। ठीक है, अब बारी आती है एटॉमिक नंबर की। तो बेरियम का तो आपको पता ही होगा, एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 4। उसके बाद 8 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 12, फिर से 8 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 20, फिर हम 18 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 38, फिर फर्दर हम 18 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 56, फिर फर्दर हम 32 ऐड करेंगे क्योंकि 18 यहाँ पे हो गया 18 यहाँ पे हो गया, 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88। तो ये एटॉमिक नंबर आ गया हमारे पास। देखो मेरे को भी ये जो लास्ट वाला है इनके एटॉमिक नंबर ऐसा लर्न नहीं रहते, तो जब भी मेरे को इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है मैं देख लेती हूँ कौन से ग्रुप में ये फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट 3 एलिमेंट का तो हमें पता ही होता है, उसके बाद आप मैजिक नंबर ऐड करके लिख सकते हो। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलेगी? 1:2, 2:2। तो जो ये 1:2 है ये किसकी है? ये हमारी हीलियम की है। उसके बाद ऐसे आ जाएगा 2:2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नोबल गैस है नियोन, उसके बाद है आर्गन, उसके बाद है क्रिप्टोन, फिर है जीनोन, फिर है रेडोन। हमें पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें सिर्फ वैलेंस शेल चाहिए होती है। तो अगर यहाँ पे 2:2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3:2, 4:2, 5:2, 6:2, 7:2 ऐसे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। बात वही आती है नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ग्रुप नंबर सेकंड में कितने हो जाएंगे, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से सेकंड। क्या आ जाएगा हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वैलेंसी की बात की जाए तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बोलेगा मेरे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लो। मैं आई एम वेरी हैप्पी टू बाय इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के फेवर में। ठीक है, तो डोनेट करके तो इसकी अगर वैलेंसी कोई पूछता है तो वो आ जाएगी +2। तो ये थे हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट जिसमें आता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल एंड ग्रुप नंबर 2 इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया होना चाहिए और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रही हूँ इसका आइडिया होना चाहिए। देखो जब आपने ये बेसिक चीज़ें सीख ली ना, तो जब आपके पास कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन आते हैं उनको आप अपने वे में अप्रोच कर सकते हो, राइट। अब हम चलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के पास। ठीक है, डी उसके बाद करेंगे हम। अब हम कहाँ चलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट के पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं जिनको। तो ये आ गया हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई थी मैंने, NS2 NP126, ये उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें ग्रुप नंबर 13 जिसको बोला जाता है बोरोन फैमिली। क्या बोला जाता है? बोरोन फैमिली, राइट। तो देखो तो ये है इसके एलिमेंट। ठीक है, ये है इसके एलिमेंट। यहाँ पे H आएगा, मैंने दूसरा लिख दिया। ट्रिक, बाबा, अली,
गया, इंडिया, थैला लेकर, कुछ लिख सकते हो। देखो इनके बाद भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, बट उनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए हमने इन्हीं की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब बारी आती है अटोमिक नंबर की। तो अटोमिक नंबर कैसे चलेगा, इसका अटोमिक नंबर कितना है हमारे पास, बोरोन का होता है 5। 5 में 8 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, 5 में 8 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 13। उसके बाद हमारे पास, इसके बाद इसमें 18 प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 प्लस हुआ, यहाँ पे क्या प्लस होगा हमारा 18। तो 18 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है, फिर उसके बाद 18 प्लस करेंगे, यहाँ पे हो गया ना, फिर उसके बाद 18 प्लस करेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, जो हमारा जो मैजिक नंबर था वो तो था 288 18 18 32, बट इसमें क्या हो गया, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, तो 8 ऑमिट करके हमारे पास 18 आता है। 8 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 8, फिर उसके बाद आएगा 18, फर्दर फिर हम इसमें 18 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 49। फिर उसके बाद हमने 2 बार 18 18 प्लस कर लिया, उसके बाद हम इसमें 32 प्लस करेंगे। 32 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 4 और 3 7, 81। तो ये हमारे पास इसके एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो हमारी मैजिक नंबर रहेगा वो रहेगा 8, 18, 18, 32 ऐसे। ठीक है, एस ब्लॉक के लिए रहा था 288 18 18 32, राइट। बट अगर क्वेश्चन आता है ना कि मैजिक नंबर कौन सा है, तो वही है 288 18 18 32। ये हमने पी ब्लॉक के लिए अपनी तरफ से बना लिया 8 18 18 32। ठीक है, हाँ 8 18 18 32 हमारे पास। ठीक है, 32 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा उसमें भी 32 आ जाएगा। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लिखेंगे बोरोन के लिए। तो बोरोन की क्या होगी, 1s2 2s2 2p1, क्योंकि हमारे पास है 5। अब देखो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने ऐसे क्यों लिखी है, देखो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जो नोबल गैस है वो ये है। तो रही हीलियम, उसके बाद क्या है 2s2 2p1, दैट्स वाई यहाँ पे एस भी आ रहा है, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बाद एस कॉन्फ़िगरेशन भी आ रही है और पी कॉन्फ़िगरेशन भी आ रही है। बाकी नेक्स्ट वैसा ही चलेगा, कैसे, नियोन आ जाएगा, फिर आर्गन आ जाएगा, फिर क्रिप्टोन आ जाएगा, और देन लास्ट में जीनोन आ जाएगा। बाकी सब कुछ, ये सेकंड थी तो यहाँ आ जाएगा 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। ये हो गया। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, तो हम देखते हैं लास्ट शेल में। तो जो इसकी लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, ये पूरी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखा गया। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे हमारे पास, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास यहाँ पे इसमें होते हैं। ठीक है, अब ना ऐसे भी आ सकता है कि जो बोरोन फैमिली है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 तो सभी में रहेगी, NP क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन चल रहा है 1, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है NP1। पी ब्लॉक के 1 to 6, क्योंकि पी में 1 2 3 4 5 6 तक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आई इसकी हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको पता है कि 13 ग्रुप में इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो 13 ग्रुप में आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रख लो। अदरवाइज 13 ग्रुप है, उसके लास्ट में 3 आ रहा है, तो इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इतना ज़ोर क्यों दे रही हूँ, बिकॉज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी का रोल है आगे चल के, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो अपना। ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ग्रुप नंबर 14। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 उसको बोला जाता है कार्बन फैमिली। क्या बोला जाता है, कार्बन फैमिली, जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो इसके एलिमेंट हैं, तो इसकी जो ट्रिक है वो है कॉलेज स्टूडेंट गेट
सम प्रॉब्लम, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी एंड देन लेड। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है। बाकी बात आती है एटॉमिक नंबर की, तो इसका हमें पता है, इसका होएगा 6, 8 प्लस कर देंगे 14, उसके बाद 18 प्लस कर देंगे तो 32, उसके बाद फिर 18 प्लस कर देंगे 50, उसके बाद 32 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82, हमारे पास आ जाएगा 82 आएगा ना, कहीं पे मैंने गड़बड़ करी है। नहीं ठीक है, मेरे को गड़बड़ लग रही थी। अब बारी आती है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। 1s2 2s2, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2। तो सेम आगे भी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती रहेगी। 1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा 2 2 2 2 2। तो बाकी बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 हमारे पास। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 4। तो हमारे पास क्योंकि 14th ग्रुप के एलिमेंट है, लास्ट में 4 आ रहा है, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यह है हमारे पास ग्रुप नंबर 14, जिसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ये पर्टिकुलर ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आता है फिर हमारे पास ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 मतलब ये नाइट्रोजन फैमिली है, बट इसको नाइट्रोजन फैमिली ना बोलते हुए इसको एक नाम दिया गया है। इसको नाम दिया गया है पी निकोजन। नाइट्रोजन, क्योंकि 15 नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, वहाँ से पी निकोजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, ट्रिक है हमारे पास, न्यूज़ पेपर आज सब बिका। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर एक एक ऐड कर देंगे तो एटॉमिक नंबर बन जाएगा। यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 33, यहाँ पे 51 और यहाँ पे 83, ऐसे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी सेम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इनमें भी सभी में क्या चला जाएगा हमारे पास 3 3 3 3 3 3 3 3। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पहुँच जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे 5। तो वैसे भी कैसे याद कर सकते हो, 15th ग्रुप का एलिमेंट है, लास्ट में 5 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो हमारे पास आता है 16th ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप आता है 16th ग्रुप, उसको बोला जाता है हमारे पास चैल्कोजन। चैल्कोजन। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 4। यहाँ पे अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो चैल्कोजन्स हैं उनको चैल्कोजन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो देखो इसके लिए ट्रिक है, नाइट्रोजन से नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आता है, ऑक्सीजन। तो इसके लिए ट्रिक है उस से टेपो। देखो उस से, यहाँ से हो गया उस, और ये हो गया से, ये हो गया हमारा टेपो, बन गया ना ऐसे। तो नेम से ही हमने ऐसे ट्रिक बना दी है। एटॉमिक नंबर वही है, एक एक ऐड करते जाओ इसमें। यहाँ पे 84 हो जाएगा, यहाँ पे 53 होगा ना, 52 ही होएगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए, यहाँ पे 4 आ जाएगा। बाकी इन सभी में भी क्या आ जाएगा हमारे पास 4 4 4 4 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 6, क्योंकि 16th ग्रुप है हमारे पास ये। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास 17th ग्रुप। उसके बाद कौन सा ग्रुप आता है हमारा 17। 17
17th ग्रुप, इसको बोला जाता है हैलोजन्स। क्या बोला जाता है इनको? हैलोजन्स। क्यों बोला जाता है हैलोजन्स? क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फ़कीर, चंद, बाबा, इंडिया आता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर वही एक इंक्रीज़ हो जाएगा। फ्लोरीन का हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 17, 35, 53, 85, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ जाएगा 5, 5, 5, 5, 5, देन 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पहुँच चुके हैं? 7। अब देखो यहाँ पे अगर कोई वैलेंसी पूछे कि जो हैलोजन्स है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, उसकी वैलेंसी कितनी होगी। अब देखो ये कौन है हमारे पास? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के नियर बाय गैस है नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10। तो वो लेने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो गेन करना पड़ेगा तो उसकी वजह से जो वैलेंसी जाएगी वो जाएगी -1। उसकी वजह से वैलेंसी क्या जाएगी हमारे पास? -1, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसका वैलेंसी का भी। और ये हमारे पास क्या आ गया? इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पहुंच गए हमारे पास? 7, ठीक है। लास्ट जो ग्रुप आता है पीरियोडिक टेबल में वो आती है हमारे पास ग्रुप नंबर 18, जो हम नोबल गैसेस की बात कर रहे थे। कौन सी? नोबल गैसेस। इसको इनर्ट ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है, ज़ीरो ग्रुप भी बोल देते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी यहाँ पे 6। देखो इसके लिए हमारे पास हीलियम, तो यहाँ पे देखो हीलियम एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। जो हमारे पास लास्ट में आता है इसका होता है 118, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है हमारे पास, हेमंत ने अरेंज करके 0 ऐसे लिखा है, 0 रन उड़ाए, 0 रन उड़ाए, ठीक है। इसका सिंबल होता है OG, ओगासेन, ओगैनसेन, ऐसे OG, ठीक है। अब हमारे पास है, देखो अगर मैं हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आएगी 1s2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2। तो ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे पास नोबल गैस है। इसकी जो एस ऑर्बिटल है वो फुली फील्ड है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल जो है वो फुली फील्ड है। ये नोबल गैस है, दैट्स वाई इसको नोबल गैस के साथ रखा हुआ है, बट इट इज़ नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हुआ कुछ नियोन, नियोन की आ जाएगी 1s2, 2s2, 2p6। लास्ट वाली लिखूंगी मैं, यहाँ पे आ जाएगी 3s3, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, 7s2, 7p6, 8s2, 8p6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 8 यहाँ पे। अच्छा ये तो थी, पर इसमें ये नहीं आएगा आगे, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी इसमें, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 8। और अगर वैलेंसी की बात की जाए 0, इसलिए इनको ज़ीरो ग्रुप भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ज़ीरो ग्रुप भी, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो है हमारे पास 0। तो ये थे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब हम चलेंगे अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर, सॉरी डी ब्लॉक्स एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। इनको याद कर लेना है, दैट्स वाई, इसीलिए मैंने ये चैप्टर इतना लेंथी बनाया है। अदरवाइज़ इस चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकती थी। वो इसलिए क्योंकि कई बच्चों ने अभी केमिस्ट्री पढ़नी शुरू करी होगी तो उनको बेसिक्स का आइडिया नहीं होगा, दैट्स वाई मैंने दोबारा से वीडियो बनाई है।
ब्लॉक वाइज, ठीक है। मैं पहले भी ये वीडियो बना चुकी हूँ, पर मैंने यहाँ पे दोबारा से आपके लिए वीडियो बनाई है, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या है हमारे पास? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब तक जो हम एलिमेंट्स जो हैं उनको लर्न कर रहे थे, जैसे एस ब्लॉक करा, ग्रुप वाइज लर्न कर रहे थे, बट जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनको पीरियड वाइज याद किया जाता है, सीरीज़ के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास है 3D सीरीज़, ठीक है। कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ये हमारे पास? 3D सीरीज़, ठीक है। क्या है? 3D सीरीज़। देखो इसको कैसे याद करना है। तो 3D सीरीज़ की ट्रिक मैंने बनाई हुई है। ST विक्रम, क्या बन रहा है ये? विक्रम, कि कोई ST विक्रम है, विक्रम देखो बन रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाता है, दिस इज निकल, ठीक है, निकल जाता है। अब देखो एलिमेंट कैसे आएंगे। S से आएगा हमारे पास स्कैंडियम, T से आएगा टाइटेनियम, वैनेडियम चल रहा है, क्रोमियम, ये तो सिंपल, मैंगनीज, फ्री ऑफ कॉस्ट से आयरन, कॉस्ट से आ गया कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। और अगर हम एटॉमिक नंबर स्टार्ट करें, यहाँ 21 से स्टार्ट हो जाता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड देन 30, क्या आ जाता है हमारे पास? 30। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो एक की स्कैंडियम की देखो पहले, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, ये हमारे पास स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो यहाँ तक है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास आर्गन की, तो सबके आगे आएगा आर्गन। आर्गन 4s2, 3d1, मैं लास्ट वाली लिख रही हूँ, सबके आगे आर्गन है। 4s2, 3d2, 4s2, 3d3, 24 को मैं छोड़ रही हूँ फिलहाल, 4s2, 3d5, 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, 4s2, 3d9, नहीं ये भी नहीं आएगी, 4s2, 3d10, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, जब मैंने पहले करवाया था लास्ट चैप्टर, उसमें बोला था क्रोमियम और जो कॉपर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्सेप्शनल। देखो बाकी सभी को आप कैसे याद रख सकते हो, आर्गन 4s2, आर्गन 4s2 सबके साथ आएगा 3D में, 21 है एटॉमिक नंबर 3d1, 22, 2, 3 देन 4 इसका एक्सेप्शनल है, 5, 6, 7, 8 ये भी एक्सेप्शनल है, D10 इनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, तो इसकी हो जाती है 4s1, 3D, ये इसको मैं रेड पेन से लिखती हूँ, 4s1, 3d5, ठीक है। इसकी हो जाती है 4s1, 3d10। तो आप कैसे याद कर सकते हो, आर्गन तो चलेगा ही चलेगा, 4s2 सभी में चलेगा, जो जो एटॉमिक नंबर है वही वाली इलेक्ट्रॉनिक पढ़ते जाना है डी में। कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शनल है 3d1, सॉरी 4s1, 3d5, 4s1, 3d10। तो ऐसे आपने डी ब्लॉक ये 3D सीरीज़ के नाम से जानी जाती है, तो इसको बोला जाता है 3D सीरीज़। ऐसे हमारे पास 4s आएगी, तो हमें 4s की इलेक्ट्रॉनिक 4D सीरीज़ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी सेम ऐसे चलेगी। उसमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी हमारे पास आर्गन, क्रिप्टोन आ जाएगी, 5s2, 3d1 ऐसे करके, बट मैं वो नहीं लिखने वाली हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। बट एलिमेंट कौन सा आ रहा है वो आपको बता दूंगी, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है हमारे पास। अगर आपके पास पहले से कोई ट्रिक है तो आप पहले से यूज़ करने वाली वो ट्रिक लिख सकते हो, ठीक है। हमारे पास आता है 4D सीरीज़, 4D सीरीज़ है ये
जो ना मिलता, ठीक है, ये जो ना मिलता रूह राह पर आकर, ठीक है, ये आपको याद करना है, ये जो ना मिलता रूह राह पर आकर। देखो अब ये टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिबिडिनियम, तासे, टेंटलम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, आकर को ना सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिल्वर एंड देन कैडमियम, ऐसे, ठीक है। ये टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिबिडिनियम, टेंटलम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड देन हमारे पास लास्ट में आ जाता है कैडमियम। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास स्टार्ट होता है 39 से। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड देन 48, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 तक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये है हमारे पास 4D सीरीज। अब हम करेंगे 5D सीरीज की ट्रिक। 5D सीरीज, देखो 5D सीरीज है हमारे पास। ट्रिक, लाफ्ता, वसीम, रे, ओए, इधर, पलट, आता है, ठीक है। लाफ्ता ऐसे करके, इससे है लेंथिनम, हाफ से आएगा हाफेनियम, ठीक है। हाफ लाफ्ता है उसमें हमारे पास, ठीक है, लाफ्ता है हमारे पास। जो पीछे था ना हमारे पास में वो TC था, टेक्नीशियम, लाफ्ता यहाँ पे आएगा टेंटलम, ठीक है। पीछे उसको सही कर लेना, वहाँ टेक्नीशियम आएगा। वसीम से आएगा टंगस्टन, यहाँ से आएगा रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड देन लास्ट में मरकरी, ठीक है। लास्ट में मरकरी, ये हमारे पास यहाँ पे 57 है ना, ये 57, उसके बाद ये 72 से स्टार्ट होता है। 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 80। ये जो है ना, ये लाफ्ता जो H सबसे पहला है, ये हमारा F ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है हमारे पास, F ब्लॉक एलिमेंट। तो 57 से लेकर के हमारे पास, क्योंकि यहाँ से देखो 72 स्टार्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। 57 से लेकर के हमारे पास 71 तक जो एलिमेंट है वो हमारे पास F ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं। वो कहाँ पे चले जाते हैं, F ब्लॉक के अंदर। तो F ब्लॉक के अंदर आपने देखा होगा हमारी दो ऐसे नीचे होती है, ऐसे सीरीज बनी हुई। तो एक सीरीज को बोला जाता है लेंथेनॉइड, इतना बता देती हूँ मैं आपको, लेंथेनॉइड। और इस सीरीज को बोला जाता है नीचे वाली को एक्टिनोइड्स। इस सीरीज को क्या बोला जाता है, एक्टिनोइड्स, ठीक है। बाकी जो ये इसमें एलिमेंट कौन से हैं, अगर आप वो लर्न करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं उन वीडियोस का लिंक दे दूँगी, ठीक है। वो लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हो उसको, F ब्लॉक के एलिमेंट को, अगर आप याद करना चाहते हो। अभी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब मैं D&F करवाऊँगी वहाँ पर आपको रिवाइज़ करवा दूँगी। तब तक के लिए आप जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था। तो जो D ब्लॉक एलिमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी 3D सीरीज़, दैट्स वाई उसके मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको करवाई। बाकी इसको कैसे यूज़ करना है वो D ब्लॉक के क्वेश्चन से हम सीख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो इसका जो ये चैप्टर है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। ये क्या था आपके पास, बिल्कुल बेसिक पार्ट था। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम सेकंड पार्ट मतलब जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।